महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और साफ हो जाएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सज रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट का गठबंधन महायुति राज्य में सत्तासीन है। इनका मुकाबला शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट तथा कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन कईयों ने महाविकास अघाड़ी और महायुति में कांटे की टक्कर की बात कही है। एग्जिट पोल्स कुछ भी कहें, लेकिन सत्ता का ताज कौन पहनता है ये तो नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। वैसे इस बार का चुनाव बेहद खास है क्योंकि बीते 30 सालों में इस बार विधानसभा चुनाव का वोटिंग प्रतिशत 65.1 यानी कि सबसे ज्यादा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर किस्मत आजमा रहे 4136 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने कहा है कि मतगणना ठीक 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक से मिले मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए 6500 काउंटिंग टेबल तैयार हैं। 4000 के आसपास ईवीएम टेबल और 2500 टेबल पर डाक मतपत्रों की गिनती होगी। मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा। प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट जा सकते हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 288 मतगणना केंद्र और नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए एक मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए 288 मतगणना निरीक्षक और नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 मतगणना निरीक्षक की नियुक्ति भी की गई है। सील किए गए स्ट्रांग रूम को पर्यवेक्षकों और उपस्थित उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा और ईवीएम को मतगणना केंद्र पर लाया जाएगा। इस बार के चुनाव में कुल 66.5% वोट डाले गए थे। राज्य के 6,40,88,195 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया है। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। इनमें से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल जैसे लोग शामिल हैं। बता दें कि मतगणना से पहले ही कई नेताओं ने जीत का दावा किया है। हाल ही में कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी जीत को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने बोला है, चलिए सुनाते हैं। देखो, जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, अपने जो उम्मीदवार है उनसे बात कर रही है, उन्हें कुछ सूचनाएं दे रही है, किस तरीके की प्लानिंग है? देखो, हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान महाराष्ट्र में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। काउंटिंग के समय में क्या उपाय योजना करना चाहिए, कैसे कौन से टेबल को कैसे संभालना चाहिए, उसकी सूचना कल हम देंगे और हम हर बूथ पे हमारी कल नजर रहेंगी। काउंटिंग के समय भी हमारी नजर रहेंगी और हम पूरे हमारे जितने भी काउंटिंग को जाने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनको सूचना देंगे और कहीं भी गफलत ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो उनके पक्ष में, लाडली बहनाओं का वो मतदान है, वो हवा में है, गुडफील में है, रहने दीजिए। लेकिन आपने को देखा होगा कि युवाओं के वोट बड़े पैमाने में हुए हैं, युवतियों के वोट बड़े पैमाने में हुए, बेरोजगारी के शिकार जो हुए हैं उनके वोट ज्यादा हुए हैं और वो पूरा बीजेपी के विरोध में गए हैं। तो लाडली बहना भी महंगाई से परेशानी है, तो बिल्कुल है कि महिला के वोट हुए तो उसमें युवतियों के भी वोट है, तो दोनों का मार बीजेपी को ही पड़ेगा। महंगाई का भी मार पड़ेगा और बेरोजगारी का भी मार पड़ेगा। सीएम पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नंबर गेम अगर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आता है तो कौन से पार्टी का सीएम होगा? मैं आज उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। हाईकमांड इस पर डिसीजन लेंगे। तीनों पार्टियों में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का दावा होगा सीएम पद का? देखो, हाईकमांड डिसीजन लेगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ है।
जिसके तहत हम लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लाभ पहुंचाया है। यही कारण है कि हर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।